चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के अबाउट थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, ये जो क्लास मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है। और कैसे स्टूडेंट्स के लिए है? ये हर उस स्टूडेंट के लिए है जो कि स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, ठीक है, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। ठीक है। उनके लिए है। जाहिर सी बात है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सिर्फ दो टाइप के स्टूडेंट हो सकते हो। एक ऐसा स्टूडेंट जिसका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, या फिर कुछ सिलेबस, पार्शियल सिलेबस इज कंप्लीटेड। इसको ऐसे स्टूडेंट को, ठीक है, S1 बोलूंगा। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा। ऐसे स्टूडेंट को मैं S1 बोलूंगा, ध्यान रखना। ठीक है। और दूसरा जो टाइप के स्टूडेंट होते हैं वो फ्रेश होते हैं। ठीक है, जिन्हें अपना नया स्टार्ट करना है, जैसे 10th पास स्टूडेंट जो होते हैं, ठीक है, या फिर 12th पास जो स्टूडेंट होते हैं। ठीक है। ये अपना 11th 12th स्टार्ट करने वाले हैं, ये अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। ऐसा कुछ। ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं S2 के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखो, अगर आप S2 स्टेज स्टेज में हो, ये बहुत सिंपल सा रहेगा, ठीक है, इसलिए मैं सबसे पहले S2 के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। अगर आप S2 स्टेज के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो मेक अ लिस्ट। फर्स्ट पॉइंट, मेक लिस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स which you, I'm so sorry, which you are going to study। कहाँ से मिलेगा सर ये? देखो, आज के इंटरनेट के जमाने में ये जो लिस्ट है, चैप्टर्स की ऑल लिस्ट है, आप कहीं से भी हासिल कर सकते हो। ठीक है। यू कैन गेट इट फ्रॉम योर टीचर्स, यू कैन गेट इट फ्रॉम बुक्स। ठीक है। यू कैन गेट इट फ्रॉम इंटरनेट, चैट जीपीटी, एआई। एआई में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उससे बोल दो। ठीक है। अब ये करने के बाद जिस भी कोचिंग, स्कूल, ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जिस भी कोचिंग, स्कूल या फिर ट्यूशन को ज्वाइन किया है तुमने, ठीक है, वहां पे जाके अपने टीचर्स को बोलना है, सर आप नेक्स्ट 1 मंथ में क्या पढ़ाने वाले हो। नेक्स्ट 1 मंथ प्लान पूछ लिया। ठीक। नेक्स्ट 1 मंथ प्लान पूछ लिया, वो आके अपने डायरी में नोट कर लिया। ठीक है, नोटेड इन योर डायरी। थर्ड पॉइंट क्या है? नोटेड इन द डायरी। ठीक है। अब अब 1 महीने बाद की बात करते हैं। ठीक है। ये सब चल रहा है, चीजें चल रही हैं। मेरा मेन मोटिव यहाँ पे देखो, रिवीजन के बारे में बात करना है। ठीक है। अब ये जो 3 पॉइंट हो चुका है, 1 मंथ बीत चुका है, ठीक है, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, S1 इज इक्वल्स टू S2।
ठीक है। सम ऑफ द सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड बाय S2 ऑल्सो एंड S1 ऑल्सो। भले चाहे जितना भी है, लेकिन S1 ने भी कुछ कंप्लीट कर लिया है, और S2 ने भी कुछ अपना कंप्लीट कर ही लिया है। अब दोनों बराबर हैं, अब दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है। अब क्या करना है, अपने उस टीचर से हमेशा कनेक्शन में रहना। देखो, अगर आप अपने टीचर्स के हमेशा कनेक्शन में हो, ठीक है, तो वो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे चीजें समझने में। ठीक है, कि कौन सा टॉपिक चलने वाला है, या अगले एक हफ्ते में कौन सा टॉपिक चलने वाला है। ठीक है, अभी क्या टॉपिक चल रहा है, एक आइडिया भी अगर आप इस स्टेज में आ चुके हो ना। ठीक है, S1 = S2 जब हो जाता है ना, अब आप इस स्टेज में आ चुके हो कि अब कुछ कुछ आइडिया लग रहा है। ठीक है, अब जैसे अगर आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट में आप, जाहिर सी बात है, उसके अलग अलग जो भी सब टॉपिक्स है, वो मोल कॉन्सेप्ट में आगे वही पढ़ने वाले। एक बार मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर मोलैलिटी मोलैल एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ। आफ्टर मोल कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू स्टडी मोलैलिटी, और मोलैलिटी और मोलैरिटी, उसके बाद नॉर्मेलिटी। तो ये लिखने की फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि नेक्स्ट 1 मंथ में क्या मैंने आज सीखने वाला हूँ। ये अब अगर आप नहीं भी नोट कर रहे हो, अब आफ्टर दिस स्टेज अगर आप ये नहीं भी नोट कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर नोट करो हर दिन कि उस दिन आप पढ़ क्या रहे हो। अब आगे मैं जो समझाने जा रहा हूँ, अब बहुत अच्छे से समझना। टुडे इज 5th जुलाई 2025। ठीक है, एंड टाइम इज 9:36। ठीक है, और हमारे क्लास में सपोज करो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है, लेटर मुगल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेटर मुगल्स पढ़ रहे हैं। और मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया कि आफ्टर दिस, देखो, जैसे मैं अपने सिलेबस को पहले ही बता देता हूँ कि आफ्टर लेटर मुगल्स वी आर गोइंग टू स्टडी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी, ठीक है, चैप्टर्स के बता देता हूँ। ठीक है, अब 5th जुलाई एक पेपर लेना है तुम लोगों को। ठीक है, पेपर मतलब डायरी। ठीक है, इट इज अ डायरी, जो डायरी S2 ने बनाया था। S2 कंटिन्यू योर डायरी, एंड S1 प्रिपेयर अ डायरी। ठीक है, अब इस डायरी में क्या लिखा रहेगा, इस डायरी में 5th जुलाई का डेट पड़ा रहेगा। ठीक है, 5th जुलाई 2025 का डेट पड़ा है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, पेन नहीं चल रहा मेरा। ठीक है, 5th जुलाई 2025 का डेट पड़ा रहेगा। ठीक है, और ये डेट डालने के बाद फर्स्ट पॉइंट, क्या रिवाइज करने वाले भाई। 24 आवर्स हैं तुम्हारे पास दिन के। ठीक है, इन 24 आवर्स में तुम क्या करने वाले हो। ठीक है, इसको सबसे पहले इस डे में, इस पूरे दिन में सेग्रीगेट कर दो। ठीक है, सपोज करो कि तुम्हारा दिन स्टार्ट हो रहा है 12 AM। आई एम सिर्फ ओनली सपोजिंग। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही तुम्हारा शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, 12 AM to 6 AM। ठीक है, उसके बाद 6 AM से सपोज दैट 2 PM इज योर ट्रैवलिंग स्कूलिंग, सब मिला जुला के टू, टू क्या 3 PM ले लो। ठीक है, 3 PM तक पूरा 9 घंटा, ठीक है, इसमें चला जा रहा है। ठीक है, 3 बजे आए तुम लोग, ठीक है, खाना पीना खाए, सोए हुए जो भी किए, फिर उसके बाद 4 PM, 4 PM to 10 PM। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास कुछ क्लासेस होंगे, तो किसी का कोई ट्यूशन क्लास रहेगा। ठीक है, किसी का
रिवीजन क्लास रहेगा, या फिर जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं ऐसे जो कि सिर्फ कोचिंग करते हैं, ठीक है, स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या रहेगा, उनका ये बफर टाइम है, उनको यहाँ पे रिवीजन करना है, ठीक है। अब ये डेली का तुम्हारे पास खर्च करने वाला टाइम का स्लॉट तुम्हारे पास रहना चाहिए। भले ही इस पूरे 24 आवर्स में से तुम्हारे पास 1 घंटा ही क्यों ना निकल रहा है, उस 1 घंटे का तुम्हारे पास हिसाब होना चाहिए कि ये 1 घंटा जा कहाँ रहा है। गॉट इट? ठीक है। अब ये 5 जुलाई का जो बता रहा हूं मैं, ठीक है, 5 जुलाई का जो भी तुम्हारे पास करना है, जो भी काम करना है 5 जुलाई को, ठीक है, ये तुम्हारा 5 जून, ठीक है, 5 जून या फिर 1 महीने पहले तुम्हारे पास ये पूरा शेड्यूल बना होना चाहिए 5 जुलाई का, 1 मंथ प्रायर। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। द schedule should be prepared 1 month prior। अब बच्चों देखो, सर कुछ काम नहीं आएगा क्या? मतलब कुछ एक्स्ट्रा काम भी तो आ सकता है, कुछ चीजें और भी आ सकती हैं, किसी के शादी में जाना हो सकता है, क्रिकेट खेलना हो सकता है, मेनी थिंग्स आर देयर जो कि अचानक से आ जाती है। उस सिचुएशन में क्या करूं फिर मैं? बेटा, अगर 5 जुलाई का तुम्हारे पास स्कूल, कोचिंग, ठीक है, ट्यूशन, यही तुम्हारा मतलब जनरली तुम्हारे जीवन में यही चीजें चल रही हैं, ठीक है। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ मैं, 5 जुलाई 2025, ठीक है। जनरल शेड्यूल तो तुम्हारे पास होगा ना? ठीक है, 5 जुलाई का जो एक जनरल शेड्यूल है वो तुम्हारे पास रहेगा ना, जिसमें से एक स्लॉट तो तुम्हारे पास रहेगा ना, एक बल्क अमाउंट ऑफ आवर्स रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। नोट इट डाउन, 1 मंथ प्रायर, ठीक है, 1 मंथ प्रायर तुम्हारे पास ये नोटेड रहना चाहिए। नोटेड 1 मंथ प्रायर, मतलब पहले, ठीक है। ये चीज पहले से नोटेड रहेगा तो स्लॉट्स तुम्हारे पास तैयार हैं। अब तुम ना रिवीजन वाले टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन कर दो कि 5 जुलाई को ये रिवाइज करूंगा, 6 जुलाई को ये रिवाइज करूंगा, 7 जुलाई को ये, 8th को ये, 9th को ये। बात समझ रहे हो? ये तुम्हारे पास स्लॉट्स तैयार हैं। अब जब पहले से तुम्हारे पास चीजें हैं, ठीक है, और अचानक से कोई चीज आ जाता है, सपोज करो 5 जुलाई किसी के पापा बाहर रहते हैं, किसी की मम्मी बाहर रहती है, सब लोग एक एक इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, और अचानक से उस दिन पूरा स्लॉट, ठीक है, मिस हो गया, ठीक है, तो इसको फिर रीशेड्यूल करो, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी करो, कोशिश करो ऑन दी नेक्स्ट डे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक्स है ना, विच इज विच शुड बी रिवाइज्ड, मैं यहाँ पे रिवीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, विच शुड बी रिवाइज, उसका पूरा का पूरा एक शेड्यूल बना हुआ है, वो पूरा लिस्टिंग बना हुआ है आपके पास, जिसकी वजह से आपको ना दिख रहा है चीजें, ठीक है, और यू आर मोर देन सॉर्टेड, ठीक है।
किसी दिन 100% कंप्लीट होगा, किसी दिन 50% कंप्लीट होगा, किसी दिन 60% कंप्लीट होगा। लेकिन एवरेज अगर मेरी बात मानो, एवरेज अगर तुम्हारा 70 to 80% तुम्हारा पर मंथ कंप्लीट हो रहा है, एवरेज निकालो ना हर महीने का। ठीक है, कि जुलाई मंथ का मेरा एवरेज कंप्लीशन, रिवीजन कंप्लीशन कितना हो रहा है, 50% 60% 70% 80% कितना हो रहा है। अगर 70% से 80% चल रहा है तुम्हारा कंप्लीशन, वेल एंड गुड है। बात समझ गए? इट्स मोर देन इनफ, काफी बच्चों से आगे हो, क्योंकि देखो, अगर 100 बच्चे हैं, ठीक है, टॉपर की बात कर रहा हूं, ठीक है, 100 बच्चे हैं तो 100 में से 80 बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं। अगर आप लोग ये क्लास देख रहे हो, ठीक है, तो आप इन्हीं 80 बच्चों में से हो। इट इज अ बिटर ट्रुथ। ठीक है, आप इन्हीं 80 बच्चों में से हो। नेक्स्ट जो 20 बच्चे, ये बहुत क्या कहते हैं, मैंने कम नंबर ले लिया, ये नंबर और भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 20 बच्चे हैं, इनमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि पूरा फोकस रहता है उनका, वो लोग टॉपर हो जाते हैं। बाकी ये जो 15 बच्चे हैं, वो उनका कैसा रहता है, वो डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हैं और काम भी करते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट के चाह में मत रहो। ठीक है, अगर आज तुमने बोला है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अ, चलो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था इस समय, तो हिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पूरा मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री तुमको, ठीक है, इस वीक रिवाइज करना था। ठीक है, सपोज अ स्टूडेंट इज ए हु इज रिवाइज हु इज गोइंग टू रिवाइज मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम व्हाट डे इज 5th जुलाई। ओके, ओके, जस्ट अ सेकेंड। उसको ना, जो स्टूडेंट ए है, उसको 30 जून से लेके, ठीक है, 30 जून से लेके 6th जुलाई, विच इज 8 डे स्ट्रेट। ठीक है, इस बीच में पूरा ये मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करना है। बात को समझना मेरे। ठीक है, और इस 8 दिन में देयर आर वेरियस टॉपिक। ठीक है, राइज ऑफ इस्लाम, ठीक है, फिर इन्वेडर्स, ठीक है, उसके बाद मामलुक डायनेस्टी, ठीक है, या स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद तो तुम्हारा क्या कहते हैं, अब मामलुक डायनेस्टी में भी कई सारे सेग्रीगेशंस हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा विजयनगर एम्पायर, फिर बहमनी किंगडम। ठीक है, ये सब चीजें हैं। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर इनका आ जाएगा। ठीक है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा। अब इतने सारे टॉपिक्स हैं। अगर ये द स्टूडेंट ए, ठीक है, उसने इन 8 दिनों में, ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, यू आर सोशल बीइंग। ठीक है, कई सारे काम आ सकते हैं तुम्हारे, डोंट वरी। ठीक है, अगर इन 8 दिनों में ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक दिन में नहीं, 8 दिनों में ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब जाहिर सी बात है, 30 जून को तुमने कुछ किया होगा, फिर उसके बाद फिर 1st जुलाई को कुछ किया होगा, 2nd जुलाई को कुछ किया होगा, 3rd जुलाई को आधा कर लिया है, 4th जुलाई को कर लिया है। बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो तो 5th जुलाई आते आते कंप्लीट कर लिया, या 4th जुलाई तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, प्रैक्टिस से धीरे धीरे चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। ठीक है, कि जो पहले से शेड्यूल्ड है चीजें, वो पहले कंप्लीट हो जा रही हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर तुम्हारा 70 to 80% एवरेज चल रहा है हर महीने का, इट इज वेल एंड गुड। आई होप यहां तक सारी चीजें एकदम क्लियर समझ में आ रही हैं कि क्या करना है। ठीक है, अब चलो वापस, 5th जुलाई, ठीक है, यू आर इन योर स्कूल और कोचिंग और ट्यूशन। ठीक है, और 5th जुलाई वाले डेट में एक तरफ तुम्हारा क्या कहते हैं, नोट्स बन रहा है। ठीक है, पढ़ रहे हो, नोट्स बन रहा है। और दूसरे साइड 5th जुलाई वाले डेट में तुमने नोट भी कर दिया कि विच टॉपिक यू आर स्टडिंग, विच न्यू टॉपिक यू आर स्टडिंग। ठीक, ठीक है भाई, पेज तो लंबा सा होता है ना। ठीक है, विच टॉपिक्स यू आर स्टडिंग, बी इट फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, anything whichsoever subjects you are studying, that must be having some topic.
उस टॉपिक को तुमने नोट कर लिया 5 जुलाई में, देन एंड देयर, जिस दिन तुम्हारा क्लास चल रहा है उसी दिन तुमने टॉपिक को नोट कर लिया। ठीक है, और टॉपिक को नोट कर लिया तो जाहिर सी बात है, तुम जब नेक्स्ट रिवीजन करने बैठोगे तो ये जो 5 जुलाई का जो तुमने नोट्स बनाया है, जब तुम एवरेज जिस दिन निकाल रहे होगे उस दिन तुम्हारा हिट करेगा, दिमाग यहाँ पे जाएगा ना कि उस दिन मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, दिस शुड बी रिवाइज्ड। तो फिर नेक्स्ट तुम्हारे शेड्यूल में ये काम आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये चीज हो गया। हर पॉइंट को समझते हुए चलो, मैं लास्ट में सब समराइज कर दूंगा। वैसे अब लास्ट आ ही गए हैं। ठीक है, तो 5 जुलाई, स्कूल कोचिंग ट्यूशन, एससीटी में तुमने क्या किया, न्यू टॉपिक जो भी पढ़ा, ठीक है, न्यू टॉपिक को नोट कर लिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, नोट, नोटेड रिवीजन। ठीक है, रिवीजन टॉपिक्स वो कर लिया पहले से ही जो नोटेड था। ठीक है, वो सब करके रख लिया है, जो कि आज तुमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये चीजें हैं। बस बहुत ज्यादा चीज नहीं करना है। ठीक है, कि मैं सुबह सुबह 4 बजे उठूंगा, बैठ जाऊंगा पढ़ने के लिए, दुनिया इधर से उधर कर दूंगा, फलाना ढिमकाना। ठीक है, फिर 9 बजे, रात के 9 बजे ही उठूंगा मैं। भाई तुम्हारी अभी कैपेसिटी नहीं है। इन फ्यूचर यू कैन मेक दिस, लेकिन अभी नहीं है। अभी पहले कैपेसिटी बनाओ, बैठने की आदत डालो। नहीं अब पढ़ने में मजा आ रहा है, बैठो। नींद आ रही है, बैठो। मौत आ रही, बैठ जाओ। ठीक है, वैसे इतने बैठने से किसी को मौत नहीं आती है भाई। ठीक है, लेकिन जो भी सिचुएशन, मन भटक रहा है, बैठो। नो शॉर्ट्स, नो रील्स, नो अदर वीडियोस। बैठो, बस बैठो। सिट, सिट फॉर आवर्स, स्टिल। बस ऐसे बैठे रहो। नींद आ रही, बस झपकी लेते रहो, बैठे रहो। ठीक है, अपने चेयर को मत छोड़ो, अपने जिस पोजीशन पे बैठे हो उस पोजीशन को छोड़ो ही मत। ठीक है, ये है। ठीक है, अब आगे। सर ये सब सारी चीजें तो ठीक है, अब इसको करना कैसे, स्टार्ट कैसे करूं? अभी बैठ जाओ, सबसे पहले पिक अप योर डायरी। अगर तुम 5 जुलाई को बैठे हो तो 6 जुलाई से स्टार्ट करो। 6 जुलाई को बैठे हो तो 7 जुलाई से स्टार्ट करो। जिस दिन तुम बैठे हो नेक्स्ट डे से स्टार्ट करो। नोट करना कि आज के इस स्लॉट में मैं खाली हूं, और इस स्लॉट में मैं ये रिवीजन करने वाला हूँ। और ये कब हो पाएगा, पहले तो रिवीजन वाले टॉपिक्स तो ढूंढो तुम पहले। ठीक है, सबसे पहले 1-2 दिन का टाइम लो। ठीक है, 1 डे और 2, जितना भी तुम्हें लग रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले सारा टॉपिक्स बनाओ। ठीक है, सारे टॉपिक्स लिखो, राइट इट डाउन। ठीक है, सारे टॉपिक्स को लिख डालो। अब ये टॉपिक्स भी, अब देखो मैंने क्या बोला है, S1 = H2 हो चुका है। ठीक है, तो अब तो टॉपिक्स का सेग्रीगेशन 4 टाइप्स के हैं। ठीक है, पहला टाइप क्या है, द टॉपिक्स यू हैवंट स्टडीड येट। सेकेंड, द टॉपिक्स टू बी रिवाइज्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ठीक है, अब यहां पे जो थर्ड पॉइंट है वो तुम्हारा बैकलॉग है। भाई देखो, बैकलॉग सबका होता है। ठीक है, इसे भी कंप्लीट करना है। थर्ड थर्ड टॉपिक्स तुम्हारा बैकलॉग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये याद रखो बच्चों, बैकलॉग से ज्यादा जरूरी तुम्हारा रिवीजन वाला टॉपिक है। ये याद रखो, बैकलॉग से ज्यादा जरूरी तुम्हारा रिवीजन वाला टॉपिक है। हालांकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं, वहां पे बैकलॉग वाला टॉपिक को कंप्लीट करना जरूरी हो जाता है, लेकिन वो तुम ही ढूंढ पाओगे। ठीक है, सर ये थर्ड पॉइंट कौन सा है? थर्ड ये है बेटा, जो कि तुम्हें रिवाइज तो करना है, लेकिन तुम भूल चुके हो कि मुझे
ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने पढ़ा तो है, लेकिन याद ही नहीं है। ठीक है। द टॉपिक्स यू हैव स्टडीड, मेरा पेज खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। यू हैव स्टडीड द टॉपिक्स विच यू हैव स्टडीड बट अनेबल टू रिकॉल। मैं जैसे तैसे क्या यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अनेबल टू रिकॉल, बस बात खत्म। ये चार तरीके के टॉपिक्स तुम लोगों को सेग्रीगेट करने हैं। मैं देख रहा हूँ कहीं पे जगह मुझे मिल जाए तो मैं नोट कर दूंगा ये सारी चीजें। यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। कौन कौन से चार टॉपिक्स हैं बेटा? फर्स्ट, द टॉपिक्स यू हैवंट स्टडीड और एक्सप्लोर्ड। सेकेंड, रिवीजन टॉपिक्स। थर्ड, टॉपिक्स टू बी रिवाइज्ड बट फॉरगॉटन टोटली। फोर्थ, बैकलॉग्स। ये जो चार हैं, ठीक है, तुम किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, ठीक है, स्टूडेंट वाले किसी भी स्टेज में हो, ये सारे चार टॉपिक्स तुमको हेल्प करेंगे। ठीक है। तुम एग्जाम से पहले प्रिपेयर्ड होगे। अगर मैं नींद में भी उठा के पूछ लूं ना कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, भले ही तुम आंसर दे पाओ ना दे पाओ, वो अलग सी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज तुम्हें आइडिया रहेगा, हाँ मैंने पढ़ा तो है सर, 2 मिनट का टाइम दो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ये तुम तभी कर पाओगे जब ये सब सारी चीजें सेग्रीगेटेड रहेंगी। समझ गए? सारी चीजें क्लियर हो गई यहां तक? ठीक है। अब मुझे नहीं लग रहा है कि क्या कहते हैं यहाँ पे और कोई डाउट होगा तुम लोगों को। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगर 5 जुलाई को बैठे हो तो 6 जुलाई का, 6 जुलाई को बैठे हो तो 7 जुलाई का बनाओ पूरा शेड्यूल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक दिन का बनाओ। अगर 5 जुलाई को बैठे, ये तुम्हारा सारा टॉपिक सेग्रीगेट हो गया है। एक सेकंड, मैं यहाँ पे और चीजें ऐड कर देता हूँ, रुको। हाँ ऐड करूँ, यहीं पे ऐड कर देता हूँ, रुको। जस्ट अ सेकेंड। पहले तो पहला पॉइंट, यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। पहला पॉइंट क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ टॉपिक्स। ट्रू। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ टॉपिक्स। सेकेंड पॉइंट, शेड्यूलिंग ऑफ टॉपिक्स। और ये शेड्यूलिंग तुम्हारा 1 मंथ का होना चाहिए। ठीक है। विच मीन्स कि अगर तुम 5 जुलाई को बैठे हो बनाने के लिए, ठीक है, तो 6 जुलाई से लेके, ठीक है, 6 जुलाई से लेकर के 6 जून तक का तुम्हारा पूरा रहना चाहिए तैयार रिवीजन वाले टॉपिक्स। अब जाहिर सी बात है, कोई दिन में किसी दिन में कुछ आ जाए, कर हो जाए, कर दो, ठीक है, वो अलग सी चीजें हैं। ठीक है।
आगे पीछे टॉपिक्स तुम शिफ्ट तब कर पाओगे। ठीक है। 7 जून को उस टॉपिक को डाल देना, तो 8 जून को डाल देना उस टॉपिक को। ठीक है। आई एम सो सॉरी, 6 जून मैंने लिख दिया यहाँ पे। माई मिस्टेक है, 6 जून नहीं। ठीक है, 6 ऑगस्ट है। ठीक है, माई मिस्टेक, माई बैड। ठीक है, समझ गए। सिर्फ दो चीज कर सकते हो, कम से कम तुमको टेंशन नहीं रहेगा अपनी पढ़ाई का, तुम सॉर्टेड रहोगे। ठीक है, यू विल बी सॉर्टेड फॉर योर स्टडीज। ठीक है, कभी भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि यार इस संडे को मैं सारा सब कुछ अपना रिवाइज कर लूंगा सब कुछ, जो भी है सब कुछ एकदम, मतलब एकदम कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, इस सैटरडे को पूरा खत्म कर दूंगा। ये जो वैकेशन आ रहे हैं, जो 10 दिन का वैकेशन आ रहा है, जो समर वैकेशन आ रहा है, जो विंटर वैकेशन है, मैं पूरा खत्म कर दूंगा। भाई साहब, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। वैकेशंस ना सिर्फ कल करने में ही बीत जाता है। ठीक है, पता ही नहीं चलता कि किस दिन पे क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ गए। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, जो भी अगर डाउट होगा, ठीक है, जरूर बताना मुझे, जैसा भी होगा। ठीक है। ठीक है, चलो बाय बाय।